राज्यसभा में कमजोर हुई बीजेपी, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, कैसे पास होगा राज्यसभा से विधेयक, मोदी शाह की बड़ी टेंशन, अब क्या करेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में तो बीजेपी को झटका लगा ही है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। अब राज्यसभा से भी पार्टी के लिए अच्छी खबरें नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का संख्या बल राज्यसभा में भी कम हो गया है। इसकी वजह राज्यसभा के 4 मनोनीत सांसद राकेश सिन्हा, राम सकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी रिटायर हो गए हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो राज्यसभा में अभी भी 226 सांसद हैं, वहीं 19 सीटें अभी भी खाली हैं। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी राज्यसभा की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके पास कुल 86 सदस्य हैं। तो वहीं एनडीए के संख्या बल की बात करें तो यह संख्या 101 है। ऐसे में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी भी खतरे में है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में राज्यसभा में सीटों के गणित के बारे में। विधेयक पारित कराने में होगी बीजेपी को मुश्किल। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी बीजेपी का संख्या बल कम हो गया है। इसका विधेयक पारित कराने में असर देखने को मिल सकता है। हालांकि राज्यसभा में अभी भी 7 मनोनीत सदस्य मौजूद हैं। यह फिलहाल गुटनिरपेक्ष बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 सदस्य निर्दलीय भी मौजूद हैं। इनका बीजेपी को पहले भी समर्थन मिला है। वहीं AIADMK और YSRCP को भी बीजेपी का करीबी माना जा रहा है। राज्यसभा में जरूरत पड़ने पर यह सरकार के साथ जा सकते हैं। क्या खतरे में है खड़गे की कुर्सी? बीजेपी की राज्यसभा में सीटें तो कम हुई हैं, इसके साथ साथ कांग्रेस की भी सीटें कम हो रही हैं। मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी के पास राज्यसभा में 26 सीटें हैं। ऐसे में राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा पाने या बनाए रखने के लिए सदन की कुल स्ट्रेंथ का 10% संख्या बल चाहिए होता है। राज्यसभा में नेता विपक्ष के लिए कम से कम 25 सीटों की जरूरत होती है। फिलहाल कांग्रेस के पास संख्या बल के हिसाब से पर्याप्त नंबर है। हालांकि आने वाले महीनों में राज्यसभा की कुल खाली हो रही 11 में से 8 सीटें संभावित रूप से एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि 3 विपक्षी गठबंधन इंडिया के खाते में जा सकती है। राज्यसभा के 12 सांसद होंगे मनोनीत। गौरतलब है कि आने वाले कुछ महीनों में राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। फिलहाल राज्यसभा में 7 सदस्य मौजूद हैं। वहीं शनिवार को 4 सदस्य रिटायर हुए हैं। आने वाले दिनों में 4 मनोनीत, 4 जम्मू कश्मीर से आने वाले हैं। वहीं असम, बिहार और महाराष्ट्र में 2-2, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में 1-1 राज्यसभा सांसद चुने जाने हैं। इन चुनावों के बाद सदन की संख्या बल निर्धारित करेगी कि सदन में कौन मजबूत रहेगा और कौन कमजोर। फिलहाल इस बार के लोकसभा चुनाव में जब नतीजे आए तो सब हैरान हो गए। जहां तमाम सर्वों में बीजेपी को 400 के आसपास दिखाया गया, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने उम्मीद से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा ये निकला कि लोकसभा में एनडीए की सीटें बहुत कम हो गईं। तो वहीं दूसरी ओर हाल देखें राज्यसभा का, तो वहां भी बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, जिसकी वजह से सवाल ये है कि क्या बीजेपी को बिल पास कराने में कोई दिक्कत आ सकती है। आइए जानते हैं। राज्यसभा में बीजेपी की ताकत अब कम हो गई है। बीजेपी 86 और एनडीए की सीट 101 पर पहुंच गई है। 19 सीटें खाली होने की वजह से सभा में क्या बीजेपी की मुसीबत बढ़ने वाली है? क्या संख्या बल कम होने से एनडीए को घाटा होने वाला है? अहम कानूनों को पास कराने के लिए क्या एनडीए पर कोई दिक्कत आ सकती है? तो आपको बता दें कि बीजेपी अभी भी मजबूत स्थिति में है। नंबर गेम में अभी भी वो आगे ही है। एनडीए के पास अभी भी 7 गैर राजनीतिक मनोनीत सदस्य, 2 निर्दलीय और AIDMK और YSRCP जैसे दलों का उसको समर्थन हासिल है, जिससे आगामी बजट सत्र में अहम कानून पारित करवाने की संख्या है। मगर दूसरों पर निर्भरता कम करने के लिए मनोनीत कैटेगरी के तहत जल्द से जल्द खाली सीटों को भरने के लिए वो दोबारा काम कर सकती है। अब ये चर्चा इसलिए भी तेज हो रही है क्योंकि शनिवार को राज्यसभा से बीजेपी के कुछ सदस्य रिटायर होने वाले हैं। रिटायर होने वाले सांसदों बीजेपी के पक्ष में रहे थे। हालांकि एक और सांसद हैं गुलाम अली, जो सितंबर 2028 को रिटायर होने जा रहे हैं। फिलहाल राज्यसभा में 226 सांसद हैं और 19 पद खाली हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि मौजूदा स्थिति में एनडीए आगामी बजट सत्र में कई विधेयक पारित करा सकती है। इसकी वजह से 7 गुटनिरपेक्ष मनोनीत
दो निर्दलीय और AIADMK और YSRCP जैसे करीबी दलों का समर्थन है। खास बात यह है कि मनोनीत वर्ग में जल्द से जल्द सांसदों को सदन में लाना अन्य पर निर्भरता कम करने के लिहाज से NDA के लिए जरूरी होगा। तो वहीं राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश पर राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। मौजूदा सदन में उनमें से 7 ने खुद को गैर राजनीतिक यानी कि बीजेपी का हिस्सा नहीं है उसमें रखा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसे सदस्य कानून पारित कराने में हमेशा वो सना की भी हो सकती है जो कांग्रेस को मिल सकती है। इसके बाद कांग्रेस का आंकड़ा 27 पार तक जा सकता है। इन सीटों के आधार पर राज्यसभा में कांग्रेस की आवाज़ बुलंद होगी, लेकिन बीजेपी और NDA को राज्यसभा में आगामी बजट सत्र में बिल पास कराने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।